हेलो और स्वागत है अपने इस सेशन में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो थोड़ी होशियारी जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों जैसी नहीं होती। इंसानों से थोड़ा मिलती जुलती जैसी होशियारी जो हम इंसानों ने ही बनाई है, ठीक, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब ये जो हम होशियारी कहते हैं, ये असल में इंसानों जैसी होती है, लेकिन ये इंसानों द्वारा ही बनाई गई है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल साथ है इसके, क्योंकि इंसानों ने बनाई है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आजकल आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी, जैसे एक जो बहुत फेमस हुई थी चैट जीपीटी, वो भी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। क्योंकि उसमें आप सवाल लिखते हो, वो आपको सवाल के हिसाब से आपको जवाब देता है। तो सवाल जवाब करने के लिए एक जो है कॉन्वर्सेशन करने के लिए इंसान के पास अकल होनी चाहिए, है ना। मतलब हम लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं बातों का, क्योंकि हमारे पास समझ है। यही समझ हम अब मशीनों में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चैट जीपीटी भी यही समझ इस्तेमाल करता है। इसी की तरह क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। अभी हमारे आज के हर काम में इस्तेमाल होता है। नॉर्मल सी चीज देखेंगे, हमारे फोन में एक गूगल फोन में या एप्पल फोन में सीरी होता है, या गूगल फोन में गूगल असिस्टेंट होता है। ये गूगल असिस्टेंट, ये सीरी जो है, इनको हम वॉइस असिस्टेंट्स बोलते हैं। ये भी बातचीत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब हमारी जो ड्राइवरलेस कार्स हैं उसमें जो ड्राइवरलेस कार्स के लिए जो उनको डिसीजन लेना होता है कि गाड़ी रोकें गाड़ी चलाएं, वो सब भी इसी एक एक समझ जैसी इस्तेमाल हो रही है, होशियारी इस्तेमाल हो रही है। उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा एक दायरा है जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं। मशीन लर्निंग भी इसका एक हिस्सा है, कंप्यूटर विजन इसका एक हिस्सा है, चीजें पहचानना, कि अलग अलग चीजों को पहचानना, ये सब हम इसका एक हिस्सा है, ठीक। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, इसके दो तरीके हैं। अभी जो तरीके नहीं कहेंगे, अभी जो है हम कहेंगे दो तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग एआई जो मजबूत होता है, और एक वीक एआई जो कमजोर सा एआई है। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है, हम लोग कैसे एआई को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं, बहुत डेटा देते हैं हम किसी मशीन को। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, वो अपने उस डेटा को यूज करके जवाब बनाता है, फ्रेम करता है। उसके पास कोई अकल इंसानों जैसी नहीं होती, लेकिन वो अपने जो हमारा उसका डेटा उसके पास पड़ा होता है, उसको इस्तेमाल करके वो अपने डिसीजन लेता है। लेकिन जब कोई एक ऐसा हम कहेंगे एक ऐसा मशीन होगा या एक ऐसा आर्किटेक्चर होगा जिसको ये डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको पीछे डेटा से वो सीख रहा है और उस डेटा को सीख के वो अपना काम कर रहा है। जब कोई ऐसा डेटा होगा, कोई ऐसा एल्गोरिदम होगा या मशीन होगी, उस मशीन को हम स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, कि इसको अपने डेटा को देख के सीखना नहीं पड़ रहा है, ये बस अपने आसपास एनवायरनमेंट को देख के सीख रहा है। वीक एआई, इसके बरक्स, एक ऐसा एआई है जिसके पास पहले ही एक डेटा पड़ा होता है। वो अपने डेटे को समझता है, वो सीखता है ये डेटा, कि इस डेटा में क्या चीजें पड़ी हैं, और फिर उस डेटा को इस्तेमाल करके हमें प्रिडिक्शंस में हेल्प करता है कि हमें आगे क्या मिलेगा इस डेटा से। ऐसा डेटा हमारा वीक एआई कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग एआई को हम एजीआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंसानों जैसा बिहेव करता है। मतलब हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी इंस्टेंस में निकालते हैं, अगर पॉसिबल होगा। नहीं पॉसिबल होगा तो वो भी हम उसी हिसाब से देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसी आएगी। हमारे पास ऐसा भी होता है कि कभी कभार कोई प्रॉब्लम पहली बार हम देख रहे होते हैं तो शायद वक्त भी लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे कोविड प्रॉब्लम हुई थी। तो कोविड एक नई प्रॉब्लम थी, तो उसको सोल्यूशन निकालना था, तो इंसानों ने सोल्यूशन इनोवेट किया, क्योंकि इंसानों के पास
एक्चुअल में इंटेलिजेंस है ना। तो इसमें कोई पहले का डेटा हमारे पास था नहीं, हम लोगों ने नया से कोविड को पढ़ा सीखा तो जाके हम लोगों ने उसका एक रिजल्ट बनाया। ऐसा अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, उसको स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एक एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम वॉल ई था। वॉल ई में वो एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी के पास इंटेलिजेंस होती है। तो आ, ये जो वो थी, जो गाड़ी थी, रोबोटिक टाइप का था कुछ। तो उसमें जो वो इंटेलिजेंस थी वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस थी, स्ट्रॉन्ग एआई उसमें यूज हुआ था। ऐसे ही हमारा वीक एआई है। वीक एआई में एक पहले का देखा हुआ डेटा होता है, जो डेटा एआई ने पढ़ा होता है, इसको हम स्पेशलाइज्ड एआई या नैरो एआई भी कहते हैं। तो जो हम सीरी एलेक्सा यूज करते हैं, इनके पास डेटा प्रेजेंट होता है, पहला पुराना डेटा, तो उसको देख के ये लोग सीखे होते हैं। ऐसे को हम वीक एआई कहते हैं। तो ये दो तरह के एआई हैं, जो एक स्ट्रांग एआई, एक वीक एआई, जो हमें डिफरेंट तरह की जो हमारी समझ होती है वो क्लासिफाई करता है। ओके, थैंक यू।